So what are the five areas under Article 368 is done and what are the amendments? तो पहले क्या है, आर्टिकल 54 और 55 के अंदर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है, वो आर्टिकल 368 के थ्रू होता है। इसमें अगर कुछ चेंज करना पड़ेगा होगा या इलेक्शन प्रोसीजर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर में अगर कुछ चेंज करना होगा तो वो होगा 368 के थ्रू। ऐसे ही आर्टिकल 373 और 162 है, जैसे कि क्या हो गया, पहला एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने लिमिटेशंस में करेगा। जैसे ये यूनियन का एरिया है तो वो अपने एरिया में ही लॉ बनाएगा, इसके बाहर नहीं जाके लॉ नहीं बना सकता। जैसे यूनियन बनाता है डिफेंस में, बनाता है डिफेंस के लिए बनाता है, और रेलवे वगैरह हो गया, इन सब के लिए अगर बनाएगा तो सेंटर इनके थ्रू ही लॉ बनाएगा, इसके बाहर जाके नहीं बनाएगा। तो ये एरिया क्या हो गया, लिस्ट 1 हो गया शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में लिस्ट 1 का एरिया जो हो गया, ये सब आ गया। तो और क्या है, आर्टिकल 241 क्या है, आर्टिकल 241 डिफाइन करता है हाई कोर्ट्स में जो यूटीज़ में हाई कोर्ट्स बने हैं, उनमें अगर कुछ चेंज करना होगा तो वो आर्टिकल 368 के थ्रू होगा। 368 के थ्रू होगा सारा चेंजमेंट में। और दूसरे पार्ट में पहला तो हमारा ये हो गया एरिया। दूसरा एरिया क्या है, जो चैप्टर 4 होगा, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 का। पार्ट 5 क्या है हमारा, यूनियन के बारे में। चैप्टर 4 क्या है उसका, जुडिशरी। अगर यूनियन के कुछ जुडिशरी में कुछ चेंज करना होगा तो आर्टिकल 368 के थ्रू होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ चेंजमेंट लाने हैं तो किसके थ्रू होंगे, 368 के थ्रू होंगे। और वैसे ही होगा चेंजमेंट हमारा इसमें। और सेकेंड एरिया का पार्ट सेकेंड क्या है, पार्ट 6 में अगर चैप्टर 4 होगा, पार्ट 6 के चैप्टर 4 क्या होगा, जुडिशरी होगा। पार्ट 6 कौन सा होता है हमारा, 6। इसमें भी अगर कुछ हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आर्टिकल 368 के थ्रू होंगे हमारे सारे। ऐसे ही चैप्टर ऑफ पार्ट 9, चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 9 का क्या, पार्ट 9 क्या है हमारा, सेंट्रल स्टेट को रिलेशन को करता है। उसमें अगर लेजिस्लेचर में कुछ चेंजमेंट लाने होंगे लेजिस्लेचर रिलेशंस में तो वो हो गया आर्टिकल 368 के थ्रू। और ऐसा ही है शेड्यूल 7 में थर्ड एरिया हमारा क्या है, 368 के थ्रू। अगर शेड्यूल 7 में कुछ चेंज होगा तो वो आर्टिकल 368 के थ्रू होगा। मतलब कि पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी और फिर पास होगा हमारा स्टेट्स में सिंपल मेजॉरिटी में। लेकिन स्टेट्स कितनी, 50% अगर वो स्टेट्स मान जाती हैं तो अमेंडमेंट हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। इस जैसे लिस्ट 1 में हो गया, लिस्ट 2 हो गया, लिस्ट 3 हो गया। लिस्ट 3 में कितने सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट हैं। लिस्ट 2 में 61 सब्जेक्ट्स हैं। लिस्ट 3 में हमारे 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब में अगर चेंज करना होगा तो आर्टिकल 368 के थ्रू होगा। और जैसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट में, ये हमारा पार्ट 4 एरिया है आर्टिकल 368 में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स किसको बोलते हैं हम, राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं, राज्यसभा के एमपीज अगर इनके इलेक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजमेंट करना होगा तो वो होगा हमारे पार्लियामेंट के थ्रू और स्टेट्स के थ्रू। दोनों की मेजॉरिटी चाहिए होगी इसमें। पार्लियामेंट में 2/3 और स्टेट में कितनी हमारी सिंपल मेजॉरिटी 50%, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग में। लेकिन 50% स्टेट्स भी अगर बन जाती हैं तो वो खुद चेंज हो जाएगा। और लास्ट हमारा 5th एरिया है आर्टिकल 368 खुद। आर्टिकल 368 की अगर लैंग्वेज में भी कुछ चेंज करना होगा तो वो भी हम इसके थ्रू आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट के थ्रू ही चेंज करेंगे, ऐसे नहीं चेंज कर सकते हैं। मतलब कि इसमें पहले पार्लियामेंट के वो अप्रूवल करेंगे, उसके बाद स्टेट अप्रूव करेंगी, तभी उसमें आर्टिकल 368 की लैंग्वेज में चेंज होगा, वरना ऐसे डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते हम।